अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद हसन कंप्यूटर साइंस लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ी थी कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लिख सकते हैं। हम इसके अंदर लिख सकते थे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमने इकट्ठी की थी, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने उसके अंदर लिख सकते थे। और इसके अंदर जो से सॉल्यूशंस है, तो क्योंकि एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते थे, उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन था वो लिखना और जितने भी सॉल्यूशन आए थे वो सारे इसके अंदर लिखना, ताकि जो कल हमने मॉडिफिकेशन करनी है इन फ्यूचर वो सही तौर पर की जा सके इन डॉक्यूमेंट की बना के ऊपर। ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये यूज़र के लिए भी इम्पोर्टेंट थे और जो प्रोग्रामर जिसको हमने मॉडिफिकेशन के लिए बनाया हुआ था उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड हमने फॉलो नहीं किया था। इसमें सब जो चीज़ हमें जिसकी भी ज़रूरत थी वो इसके अंदर लिख सकते थे हम। इसमें कोई प्रॉपर तौर पर इंटरनेशनली कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ। तो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज़ अ फिनिटी सेट ऑफ स्टेप। ये फिनिटी सेट ऑफ स्टेप होता है ये जो कि हमें किसी मखसूस काम की तकमील तक पहुंचाता है। ठीक है। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर। ये आपका जो एल्गोरिथम होगा वो क्लियर होना चाहिए, फिनिटी होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें आपके एल्गोरिथम के अंदर पाई जानी चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम होगा। जिस तरह हम टू डू लिस्ट नहीं बनाते कि मैं सबसे पहले उठा, मैंने नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा, दैन फिर मैं वॉक के लिए चला गया। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप है। फिर मैंने नाश्ता किया, यानी कि एक एक स्टेप के अंदर उसको बयान करना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एल्गोरिथम की। ठीक है, जस्ट लाइक अ टू डू लिस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप। हर एक स्टेप को हमने नंबर दे देना है। नंबर 1 पे ये किया, नंबर 2 पे ये किया, नंबर 3 पे ये किया, तो ये नंबरिंग के अंदर हम उसको लिख देंगे। अब ये नेक्स्ट आता है जी स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी हमने अपनानी है। एल्गोरिथम डेवलपमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप टू कैरी आउट। दर्जदार स्टेप्स होते हैं जो कि हमने इन्वॉल्व करने हैं एल्गोरिथम की डेवलपिंग के अंदर। वी कैन प्रोसेस टू करेक्ट सोल्यूशन। हमने प्रोसेस करवाना है करेक्ट सोल्यूशन के लिए ऑफ ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, मखसूस प्रॉब्लम के लिए, बाय अडोप्टिंग दी फॉलोइंग स्ट्रेटजी। हमने फॉलोइंग स्ट्रेटजी को अडोप्ट करके इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है और इजी फॉर्म में, ताकि जो भी पर्सन इसको देखे वो उस प्रॉब्लम को आसानी से समझ सके। ठीक है। अब स्टेप 1 के अंदर क्या है जी। स्टेप 1 के अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तफ्तीश करनी है। किसकी? आइडेंटिफाई द प्रोसेस। प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजन। जो मेजर डिसीजन लिए गए थे वो कौन कौन से, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी शनाख्त करनी है। आइडेंटिफाई द रिपीटेशन जितनी भी हैं उसके अंदर वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल। अब वेरिएबल का लफ्ज़ यहाँ पर न्यू यूज़ किया गया है। वेरिएबल क्या होता है? ऐसी वैल्यू होती है जो कि प्रोग्राम के चलने के दौरान चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। दूसरी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि वेरिएबल आर द मेमोरी लोकेशन इन विच वी कैन स्टोर इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र। ठीक है जी। ये मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनके अंदर हम इनपुट करते हैं डाटा को जो यूज़र से लिया होता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारी नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम। डिवीज ए हाई लेवल एल्गोरिथम। हमने वाज़ह करना है हाई लेवल एल्गोरिथम जनरल फॉर्म के अंदर, आम मकासद के लिए होगा वो। स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम। हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए। डज दिस वॉक थ्रू, ये जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, रिवील्स एनी मेजर प्रॉब्लम। क्या ये जो हम फॉलो कर रहे हैं स्टेप, ये हमें कहीं बड़ी प्रॉब्लम की तरफ तो नहीं लेके जा रहे। इफ़ इट डज देन करेक्ट द प्रॉब्लम। अगर ऐसा है
तो उसको प्रॉब्लम को सही करना है। एल्गोरिथम की डिज़ाइनिंग के दौरान ही हम अपनी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें ये सही पाथ की तरफ लेके जा रहे कि नहीं जा रही। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी हमारे पास तीसरा स्टेप है रिफाइंग दी एल्गोरिथम। रिफाइंग दोबारा सही करना है एल्गोरिथम को अगर कोई वो हमें मेजर प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहा हो। इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट इंडिकेट इन स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर जो भी गलतियां निशानदेही की गई है उसको सही करना। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट, ग्रुप कर लेना जी, प्रोसेस को इकट्ठा कर लेना है जहाँ पर सही लगे। फिर उसके बाद आता है ग्रुप टुगेदर वेरिएबल वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ भी सही लगे हमने अपने वेरिएबल को इकट्ठा कर लेना है। टेस्ट द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को टेस्ट करना है अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट। ये इन स्टेप्स को जो हमने एल्गोरिथम के अंदर लिखे थे उनको फॉलो करके देखना है कि वो सही जा रहे हैं। टेस्ट करके देखना है एक एक स्टेप को हमने कि ये हमें सही सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। हम एक एग्जांपल देखते हैं, कंसीडर करते हैं टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ अप्रोचिंग ए सोल्यूशन ए प्रॉब्लम, कि जो हमें एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाए। उसके एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है यू हैव टू बेक ए केक इन योर हाउस। क्या आप अपने घर में एक केक बेक करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप होंगे। स्टेप फ्रॉम एल्गोरिथम, द फॉलोइंग डायग्राम शो द स्टेप्स टू फॉलो टू बेक द केक। ठीक है, तो ये दरअसल हमने स्टेप को फॉलो करना है केक को बेक करने के लिए। स्टेप 1 है हीट ओवन टू 325 फ़ारेनहाइट के ऊपर हमने इसको ओवन को पहले गर्म करना है। फिर स्टेप 2 है गैदर दी इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट को हमने इकट्ठा, जो इनके अज्जा हैं उनको इकट्ठा करना है। स्टेप 3 है मिक्स इंग्रेडिएंट थॉरली इन ए बोल, बोल के अंदर जितने भी उसके अज्जा होंगे उनको हमने मिक्स करना है। स्टेप 4 प्योर दी मिक्सचर इनटू ए बेकिंग पैन, बेकिंग की प्लेट के ऊपर उसको हमने इसको डाल देना है, ढेल देना है। फिर स्टेप 5 है बेक दी ओवन 50 मिनट, 50 मिनट तक हमने उसको बेक करना है, तो आपका ये केक बेक हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स फिर 6 नंबर पे है जी रिपीट करना है किसको, बेक 5 मिनट मोर। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो 5 मिनट के लिए हमने फिर दोबारा उसको रिपीट करवा देना है, 5 मिनट और हीट पे लेके जाना है। इंटर द केक टॉप स्प्रिंग बैक, जब तक कि उसकी जो टॉप है वो वापस ना चला जाए, यानी कि वो नरम ना हो जाए, वापस ना चला जाए। व्हेन टच इन दी सेंटर, जब हम उसके सेंटर पे क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 5 है कूल ऑन रैक बिफोर कटिंग, रैक के ऊपर रख के उसको हमने ठंडा कर लेना है, फिर उसको कटिंग कर लेनी है। तो स्टूडेंट ये थे इसके सिंपल एक केक बेकिंग का एल्गोरिथम हमने लिखा है। आपने देखा कि इसमें हमने स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप 1 के अंदर हमें ये करना है, स्टेप 2 के अंदर ये करना है। तो ये सारे स्टेप को हम फॉलो करेंगे जो हमें एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। तो ये आपका आज का लेक्चर था, होपफुली कि आपको समझ लगी होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है अबाउट दिस एल्गोरिथम, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन ग्रुप्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।